हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करना चाहेंगे द स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। हाँ जी, जो इन दिनों इनका मैटर चल रहा है, ये कोई नया मैटर नहीं है। जब से राजवीर भैया की डेथ हुई है, तब से ये मैटर कंट्रोवर्सी कहीं, इसको मैटर कहीं, तब से ये हाईलाइट है। कभी मंदी पड़ जाती है, कभी जोरों शोरों से चलने लगती है। तो हुआ क्या है, छोटी दीदी जी अंशु मतलब आई थी लाइव। उन्होंने 1-1.5 घंटे का लाइव किया था, जिसमें वो बार बार ये बात रिपीट कर रही थी कि किसी को पता नहीं है कि मैं लाइव आई हुई हूँ। सबने मुझे मना किया था लाइव आने के लिए और मैंने सभी के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं ताकि कोई मुझे बीच में रोक ना सके, क्योंकि मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं वो बोल के जाऊँगी। तो दीदी जी, जैसे आप बोल रही थी, आपकी जो भाषा थी, जो एटीट्यूड लेवल था, वो बच्चों वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि वो आपके शब्द नहीं थे, ये कोई भी सुनकर देखकर बता सकता है। आपको प्रॉपर गाइड किया गया है, क्योंकि जो सपना बोलने इनके बीच एक लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है इनके ससुराल वालों के बीच। तो ये लोग एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस लीगल मैटर में बच्चे कवर नहीं होते। एक नाबालिग बच्ची होने के नाते जो आप अपने नाबालिग होने का फ़ायदा उठा रही हैं, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल को आप भी किसी के घर जाएंगी, बड़ी होंगी, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर एक बार आ गई तो वापस नहीं जाएंगी। कोई भी इज्जतदार घर, इज्जतदार फैमिली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, क्योंकि इज्जत एक बार गई तो गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली वालों ने कैसे एक बच्ची को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अगर हमारे घर में ऐसा कुछ मैटर होता है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि बच्चों को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि वो मैटर बहुत सेंसिटिव है, बड़ों का है, उसमें बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वाकई आप समझदार होती तो इन सब चीज़ों से दूर रहती, क्योंकि आपको बीच में कोई नहीं लेके आया, आप खुद आई हैं। जब भी आई हैं, कभी अपनी भाभी के लिए कुछ भी बोल रही हैं, ये करो वो करो। आप जब से उस घर से आई हैं, आपके वर्ड्स आपके हैं ही नहीं। आपको जैसा जो बोलता है आप वही करती जाती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपके खुद के भी विचार होंगे, आपने सपना को जाना है, पहचाना है। आप किस तरीके से बात कर रही हैं, आपने लाइव में अपनी टोन देखी, सभी ने नोटिस किया, सभी ने नोटिस किया कि बेचारी उसने ये करवा दिया, उसने वो करवा दिया। ये वर्ड्स आपके नहीं हैं, ये बड़े लोगों के वर्ड्स हैं। ये शिकायतें आपके घर वालों की है, आपकी नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ रहकर आए हो। आपकी होती तो एकदम से उभर के नहीं आती, शिकायतें थोड़ी थोड़ी शुरू होती हैं। एकदम से आप जितनी भरी हुई हो अंदर से इनके खिलाफ, एकदम से नहीं हो सकता वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बेटा। तो खैर, आप कितना भी झूठ बोलें कि मुझे सबने मना किया है, किसी को नहीं पता है, सबके निर्देशन में ये सब हुआ है, जानबूझकर ये करवाया गया है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अंधेरे में बैठकर बाहर ऐसे क्या माहौल क्रिएट किया है ताकि जनता को ये लगे जनता बेवकूफ़ नहीं है बेटा, वो बेवकूफ़ नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लें उनको माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन लोग वो तक समझ जाते हैं जो आप लोग नहीं दिखाते। आपसे दूर भले ही बैठे हैं,
लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। आप कैसी हैं, आप कहाँ तक बोल सकती हैं, क्या नहीं, सब ऑडियंस जानती हैं। तो उसी के बाद सपना ने अपना बता दिया था कि हमारा जो भी है लीगल चल रहा है। पहली बार सपना के माता सास ससुर ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की मुहिम में पहल की है। जिनको ये बार बार ये बोलते हैं कि सपना ने मना किया था पुलिस कंप्लेंट के लिए कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, वो हमें भी खतरा है, बच्चों को खतरा है, परिवार, वाकई ही खतरा तो था, खतरा तो था। क्योंकि जब अलका जी ने एक रिएक्शन चैनल है अल्टो के दलका के नाम से, उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश की थी, सपना ने हाँ भरी थी, तो वाकई सपना को ऐसे ऐसे कमेंट आने लग गए थे कि आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, ये है वो है। तो वो लेडी क्यों डरी? क्योंकि उसके पास आप लोगों का सपोर्ट नहीं था। क्या सपना के सास ससुर या पूरी रिश्तेदारी सब खड़े होते तो राजवीर भैया को न्याय नहीं मिलता? उसके पास सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो अपनी बच्चियों को लेकर डर गई, क्योंकि उसके पास खोने के लिए उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके दोनों पति इस दुनिया से जा चुके हैं, अब सिर्फ उनका जीवन उनकी बेटियां ही हैं। जिस तरीके से सपना को डिफेम कर सकते थे ससुराल पक्ष वालों ने वैसे वैसे ही करवाया। कभी उसके चरित्र पर उन्होंने तो अपने मरे हुए बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। पड़ोसी आके वीडियो बना रहे हैं कि इन दोनों का तो अफेयर था। तो कैसे कोई आपका पड़ोसी आपके बेटे बहू के बारे में ऐसा बोल पा रहा है? ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी, ऐसे नहीं बोल सकता। समाज में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट में नहीं होगे, कोई आपके परिवार के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता। पर कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट है, उस पड़ोसी को भी है और लोगों को भी है जो सपना के ऊपर बोलते हैं, कुछ भी उसको बोल देते हैं। ये नहीं देखते कि वो आपकी घर की ही इज्जत है। शायद आप भी इस चीज़ को नहीं मानते। ये बात कह रही हूँ मैं सपना जी के ससुर से, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि मेरे को तो बहुत बीमारियाँ हो गई हैं, अब उम्र हो गई है, 60 के करीब हो गया हूँ मैं, ये है वो है, और सबसे बड़ी बीमारी ये सपना नामक बीमारी मुझे लगी है। तो अंकल जी आप कैसे बोल सकते हैं? वो आपके घर की इज्जत है। इतनी नफरत आप कैसे कर सकते हैं? इतनी नफरत आप कैसे लेकर जीवन जी सकते हैं? आपका बहुत ही कम जीवन बचा हुआ है। जिस प्रकार से आप अपनी बीमारियां बता रहे हैं, उसमें भी आपको अपने बहू पोतियों से इतनी दिक्कत, इतनी नफरत है। क्योंकि अगर आपको पोतियों से प्यार होता ना, तो ये आप छोटी छोटी बातों पर अड़े हुए हैं, ये पकड़ते हैं, इनकी शिकायतें हैं, ये आप कब के भूल जाते हैं। तो ऐसा ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन जीने के लिए प्यार होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक इज्जत भी आपके मन में होना अपनी बहू और पोतियों के लिए। तो आप जैसी वीडियोस बनाते हैं ऐसी ना बनाएं। इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही सपना को जवाब देते हुए एक वीडियोस बनाई थी। इनके शब्द और छोटी मैडम के शब्द बिल्कुल सेम थे। जो मैडम ने अपने लाइव में 1-1.5 घंटे में कहा, शॉर्ट में इन्होंने वही बोला। इन्होंने बोला कि हम 60 के आसपास हो गए हैं, हमारे बीमारियां हैं, ये हैं वो है, सबसे बड़ी बीमारी ये सपना नाम की बीमारी। वाकई जो आपके घर की इज्जत है, आपके बेटों के जाने के बाद जो इकलौता आपका सहारा बची है, आपकी पोतियों का भविष्य जो बना रही है, आपके घर की इज्जत को डांटे हुए है, वो आपके लिए एक बीमारी है।
ऐसा इतनी नफरत अपनी ही बहू पोतियों से। हाँ जी, पोतियों से, क्योंकि पोतियों से अगर प्यार होता तो बहू के लिए इतनी नफरत पैदा नहीं होती, क्योंकि बिना माँ के बेटियाँ नहीं रह सकती आपके पास। आपको पता था कि सपना गई तो मेरी पोतियाँ भी जाएंगी, फिर भी आपने बड़े होकर समझदारी नहीं दिखाई। और इन्होंने कहा है अपनी वीडियो में कि ये सबूत थे, इन्होंने क्यों नहीं करवाया, ये नहीं। अरे आप सपना के घर वालों की चलेगी क्या? बेटा किसने खोया है? आपने ना। आपने क्यों नहीं करवाया? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? चलो उन्होंने तो नहीं करवाया, उनका दामाद था, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने नहीं करवाया, उनकी गलती है। आपने क्यों नहीं करवाया पोस्टमार्टम? आपको किससे डर था? आपका डिसीजन कौन नहीं मानता? गाड़ी के पार्ट्स की बात आपने की कि दिखा दूंगा, भेज दूंगा। ये आप साल डेढ़ साल बाद आप वो चीज़ें दिखा रहे हो, उस वक्त आपने कदम क्यों नहीं उठाया अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए? और जो न्याय दिलाना चाह रहे थे उनको भी आपने रोका, सपना से मिलने नहीं दिया। ऐसा क्यों? और फिर बड़ी धमकी देते हुए इन्होंने कहा है कि अगर मैं अपनी वाली पे आ गया तो इस सपना की 3 पीढ़ियाँ याद रखेगी। वाकई 3 पीढ़ियाँ याद रखेंगी? ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसी धमकियाँ तो गुंडे, चोर, मवाली, डाकू देते हैं। क्या आप उस गिरोह में हैं? आप अपनी बहू को, पोतियों को इस प्रकार की धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करवा दूंगा कि 3 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तो ऐसा क्या करवाने वाले हैं आप? तो बताइए, जरा खुल के बताइए, ऐसा क्या करवाने वाले हैं? तो वाकई सपना जो कह रही थी उसकी जान को खतरा है, वाकई खतरा है। जब आप खुलेआम सोशल मीडिया पर ये धमकी दे सकते हो तो आप पीछे से क्या करते होंगे? कहते हैं मैंने कागज़ भिजवा दिए हैं, ये है वो है। कागज़ भिजवा देना और ये कह के भिजवाना कि ये सब कुछ तेरा है, इनमें अलग फ़र्क है। कागज़ भिजवाने से क्या होगा जब तक उस पर साइन ही नहीं होंगे? और इनका कहना ये भी है कि मैं सारी प्रॉपर्टी को दान कर दूंगा। दान कर देंगे, बिल्कुल कीजिए। दान करने के लिए भी गट्स चाहिए अंकल जी। आप दान करने जाएंगे, आपको वही लोग दान नहीं करने देंगे जो गिद्ध की तरह निगाहें बैठाए हुए हैं आपकी प्रॉपर्टी पर। ये तो आप भी मानते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। जब आपको इतना पता है तो फिर भी आप संभल नहीं रहे हैं। सब लोग आपसे मतलब के लिए जुड़े हैं, ये आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। फिर भी आप अपनी पोतियों को घर नहीं ला रहे हैं और अभी दूर दूर तक कोई आसार भी नहीं दिख रहे कि आप ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आपके मन में उनके लिए इतनी नफरत भरी हुई है अपनी बहू के लिए। और ये कहते हैं कि मेरी मिसेस सपना की मम्मी से घृणा करती है। वहीं बेटी बोलती हैं छोटी मैडम कि नहीं, अच्छे से बात करती थी, अच्छे सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले आप आपस में तो बात कर लीजिए, बोलना क्या है। घृणा का रीज़न इन्होंने बताया कि क्योंकि मेरे दोनों बेटे ख़त्म हो गए तो उसकी मम्मी ने आकर मेरी मिसेस के पास 5 मिनट भी नहीं बैठी और पूछा नहीं। तो ऐसी कौन सी माँ होगी जिसको अपनी बेटी के घर उजड़ जाने पर दुख नहीं होगा? चलो उन्होंने दुख नहीं दिखाया, हो सकता है आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही हो, लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसने आपके बेटे का जीवन ही ख़त्म कर दिया। उस आदमी से आपको इतनी नफरत करनी चाहिए जितनी आप सपना की माँ से करते हैं। उनके लिए तो इतनी नफरत है, और जिन्होंने आपका बेटा ही आपसे छीन लिया उनके लिए कोई एक्शन नहीं। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं।
इनकी वीडियो का जवाब देते हुए सपना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि पापा जी आप दान कीजिए, मैं खुद आपके साथ चलूँगी और साइन करूँगी। अच्छी बात है, आप दान कीजिए। तो अगर उस औरत को प्रॉपर्टी का लालच होता तो वो क्यों कहती? भले सोशल मीडिया पर उसने ये स्टेटमेंट दी है। ये ऐसी स्टेटमेंट उसने फर्स्ट टाइम नहीं दी, पहले भी वो दे चुकी है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट सबके पास रिकॉर्ड है। तो अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच होता तो वो ऐसा क्यों कहती? आप शायद उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टी नहीं, दूसरों का आपके घर के मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, या कहीं आंटी जी के घर वालों का आपके घर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और ये झूठ भी नहीं है, ये सबको दिखता है कि कैसे आपके घर के एक एक डिसीजन, एक एक बात आंटी जी के घर वालों के इन्वॉल्वमेंट के बिना पूरी ही नहीं होती। कभी आपके घर वालों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं दिखा? आपके भी भाई होंगे, बहन होंगी, सब कुछ होगा, तो वो कहाँ है? उन्हें तो देखने के लिए ऑडियंस तरस जाती है ना कुछ, लेकिन हर छोटे छोटे फैसलों में मामा जी, मौसी जी सब मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अब सपना है, पहले आपके दोनों बेटे थे करने के लिए, आपको संभालने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए कि कब क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर दूसरे लोग घर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो घर के लोगों को दिक्कत तो होगी। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वो उस घर को अपना मानती है, जब उसमें उसकी चलती ही नहीं, उसको कोई पूछता ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस घर से निकलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो घर होकर भी उसका अपना नहीं है। वहाँ उसको कोई पूछता नहीं है, ना कोई उसकी राय लेता है, ना कोई सलाम मानता है, ना उसे बोलने दिया जाता है। तो ऐसे नहीं चलता है परिवार। परिवार में सबकी इच्छा का मान रखकर, सबसे पूछकर, सबकी सलाह लेकर डिसीजंस लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वैलिड डिसीजन अपने घर के सगे मेंबर का होता है, कोई दूसरों का नहीं। एक आधी बार हो जाता है बाहर लागू, लेकिन हर बार यही। उसको मेन प्रॉब्लम इस चीज़ से है। अगर आप अपना घर दोबारा से करना चाहते हैं तो जो मेन प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कीजिए, जड़ से, उसको जड़ से ख़त्म कीजिए। तो ये लोग जितना भी सोशल मीडिया पर लाएंगे उतना मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।